नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता हंगामा कर दे। हमको देखने में सफल व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी हुई उनकी सहनशीलता, उनकी मेहनत, उनका धैर्य, वो हमें कहीं नहीं दिखता। चलो आज इसी पे चर्चा करते हैं। प्रिया, एक म्यूजियम की सेंट्रल लॉबी में एक बहुत सुंदर मार्बल की मूर्ति थी और फर्श पर मार्बल की टाइल्स लगी हुई थी। उस म्यूजियम में बहुत सारे लोग आया करते थे और सभी लोग उस मूर्ति पर रुककर उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। ऐसे ही एक रात को जिस वक्त म्यूजियम बंद हो गया, तो वहाँ फर्श पर लगी एक टाइल उस मूर्ति से बात करने लग गई। उस टाइल ने मूर्ति की तरफ देखा और कहा कि सब लोग अपने पांव तो मेरे ऊपर रखते हैं, लेकिन वो निहारते तुम्हें हैं और तुम्हारी इतनी वाहवाह करते हैं, जबकि मुझे पांव के तले रौंदा जाता है। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मूर्ति ने कहा, तुम्हें याद है कि खुदाई के समय हम दोनों एक ही पत्थर की खान से निकले थे। तो टाइल ने कहा कि यही चीज़ तो मेरे निराश होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, एक ही गुफा से हम लोग आते हैं, लेकिन तुम कहाँ पहुँच गए और मैं कहाँ रह गया। इसीलिए ये मेरे को ज़्यादा अपमानजनक लगता है। ये कहकर वो टाइल ने रोना शुरू कर दिया। उस टाइल को रोते हुए देखकर मूर्ति ने बोला, मेरे दोस्त, तुम्हें याद है एक शिल्पकार आया था हम सभी पत्थरों को देखने के लिए। उस शिल्पकार का नाम सुनते मुझे तो गुस्सा आ जाता है। वो आदमी से मुझे नफरत है। ये कहकर वो टाइल को अपनी आप बीती याद आनी शुरू हो गई कि वो शिल्पकार मेरे ऊपर अपने औजारों के साथ अटैक करता था, मेरे को रौंदने की कोशिश करता था, मेरे ऊपर वो इतने जोर से प्रहार करता था कि जो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। इसीलिए मैंने उससे किनारा कर लिया। उस शिल्पकार को तुमने अपने ऊपर काम नहीं करने दिया। जैसे ही उसने तुम्हारे ऊपर शिल्पकारी करनी शुरू करी, तो तुमने उसका विरोध किया। उसने बहुत कोशिश करी कि तुम्हें भी एक मूर्ति का आकार दे सके, लेकिन तुमने इस काम में उसकी कोई सहायता नहीं करी। उसके औजारों से जो पीड़ा हुई, तुम उसको सहन नहीं कर पाई, और यही कारण है कि तुम मूर्ति नहीं बन पाई। यही चीज़ तो उस टाइल के लिए बहुत दुखदाई थी कि उसको ये औजार बर्दाश्त ही नहीं होते थे। मूर्ति ने टाइल से कहा कि जिस समय उस शिल्पकार को समझ आया कि वो तुम्हें मूर्ति बनाने में असमर्थ है, तो उसने मेरी ओर देखा और जैसे ही मुझ पर काम करना शुरू किया, तो मैंने उसको अपना सहयोग दिया। जितनी भी पीड़ा उसने मुझे दी, जैसे भी उसने मुझे तराशना चाहा, मैंने हर एक चोट को सहन किया और उसने मुझे इतनी सुंदर मूर्ति बना दिया। तो मूर्ति की बात सुनकर उस टाइल ने कहा, बात तो ठीक है। मूर्ति ने टाइल को समझाते हुए कहा कि मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि मूर्ति बनने के लिए मुझे बहुत सी पीड़ा सहनी पड़ी, इसीलिए आज मैं एक मूर्ति हूँ और तुम फर्श पर लगी एक टाइल हो। देखा जाए तो हर एक पत्थर के अंदर एक मूर्ति होती है और उसको तराशने के लिए एक शिल्पकार की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर शिल्पकार की दी हुई पीड़ा वो पत्थर सहन ना कर पाए, तो वो मूर्ति नहीं बन सकता। ज़िंदगी में भी हम लोग भी अगर ये सोचें कि ज़िंदगी की जो ठोकरें हम सबको लगती हैं, हम उनको ऐसे स्वीकार करें कि इन मुश्किलों में से निकलकर हम भी एक मूर्ति की तरह सुंदर बन सकते हैं,
तो हमें उनको सहना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मूर्ति और टाइल में क्या फर्क निकला? जो पत्थर मूर्ति बनने के काबिल ना बना, जिसमें वो सहनशीलता, धैर्य और मेहनत करने का जज्बा नहीं था, उसको मशीन में डाल के उसको टाइल बना दिया गया। वो ज़मीन पे लग गया और दूसरा पत्थर वो मूर्ति बन गया। अगर हम अपने जीवन में भी झांक कर देखें तो ये अर्श और फर्श का फ़र्क, ये इसी चीज़ का फ़र्क है कि जिस व्यक्ति ने मेहनत करी, धैर्य रखा, सहनशीलता दिखाई, वो अर्श पे पहुंच जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप के साथ भगवान को भी तराशने का मौका नहीं दिया, वो आदमी फर्श पे रह जाता है। सनरेज की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।